अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। हाँ भैया, सब खैर रिटर्न हो गए आप माशाल्लाह से, ईद हो गई, भाई रमज़ान हो गया। हमने जो है ना, मेरा ख्याल है कि हमें वो जो मुनीर रियाजी के शेर है ना, जब भी कोई अहम वीडियो बनानी हो हमेशा देर कर देता हूँ, इसको वो हमें जो है अहम ना। हो अब यार अब एक एक मुनीर न्याज़ी तो बेचारे चले गए दुनिया से और ये जो जो आप कह रहे हैं ना कि अहम हो बात हो, वो भी 10-15 मिनट से ज़्यादा की अहम बात नहीं होती, उसके बाद वो भी एक नॉर्मल हमारे यहाँ तो सर्कस ऐसा मचा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो या या अगर स्पोर्ट्स के उसमें हो के सर्कस तो ऐसा मचा हुआ अभी मैंने कल रिपोर्ट 2 दिन पहले पढ़ा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की 2 अलग-अलग फेडरेशंस ने 2 अलग-अलग टीमें अनाउंस की हैं, वो 2 अलग-अलग ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं और 2 मई से अज़लान हॉकी टूर्नामेंट होगा मलेशिया में जो होता है हर साल, वहाँ हम्म। खेलने जाएँगे और अभी तक ये कन्फर्म नहीं है आज 17 अप्रैल है, 15 दिन बाद टूर्नामेंट शुरू होगा। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि कौन-सी फेडरेशन की टीम लीगलाइज़्ड होकर जाएगी 2 मई के टूर्नामेंट को खेलने के लिए। दोनों ही पे बैन लग जाएगा मेरे ख्याल है। अगर नहीं अच्छा जो प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको एक फेडरेशन थ्रेटन कर रही है कि आपका करियर खत्म कर देंगे, दूसरी थ्रेटन कर रही है कि अगर आप दूसरी फेडरेशन की तरफ गए, तो हमारी तरफ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो भाई, केओस है पाकिस्तान पूरा एक एक ये सर्कस का सर्कस ही है। वो इसलिए ना कि हर कोई ये यहाँ पर आके या आप दूसरे मुल्क आके आपको ज़्यादा अंदाज़ा होता है क्योंकि वहाँ पे 1 करोड़ लोग होंगे जिनको आपको समझना होगा। यहाँ पे जो 10-12 हज़ार लोग होंगे ना, उनको समझना थोड़ा-सा आसान है कि सबकी साइकी एक ही है कि किसी को आगे ना बढ़ने दो और अगर खुद चले जाओ आगे तो पीछे मुड़ के किसी का सपोर्ट ना करो। बस ये एक मंत्र है, ये एक जो भी आप वो कह लें मतलब थिंकिंग है। या अब वाक़ई तरीक़ाकार यही बन गया लोगों का कि दूसरे के ऊपर टाँग रखो और निकल जाओ और पीछे मुड़ के ना देखो और अगर किसी की हेल्प करनी पड़ जाए, तो अपने मुल्क वाले की कभी हेल्प नहीं करना, किसी और की। चले भाई, पहली फुर्सत में आते हैं। कल से T20 सीरीज शुरू हो रही है और जो लतीफे हुए हैं पिछले एक डेढ़ महीने में, उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जल्दी से हम आ जाते हैं दोनों टीमें जो अनाउंस हुई हैं, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम है, टॉम ब्लंडल ये रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं, क्योंकि एडम मिल्न और फिन एलन ये दो प्लेयर हैं जो कि इंजर्ड होने की वजह से बाहर हुए हैं। टॉम ब्लंडल, टिम साइफर्ड, माइकल ब्रेसवेल को कैप्टन बना दिया उन्होंने। मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, कोल मैकॉन्ची, ये उसमें पहले भी टूर कर चुके हैं, लेग स्पिनर हैं। जेम्स नीशम, जैकब डफी, बेन लिस्टर, विलियम ओरोरकी, बेन सीयर्स, इस सोदी, एडम मिल्न, जकरी फोल्क्स, टिम रॉबिन्सन, ये प्लेयर हैं जो कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में शामिल हैं। इनमें कुछ नए नाम हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी पहले भी खेल चुके हैं। तो ऐसा वो जो एक कहा जा रहा है कि जी बहुत ही फारिग टीम आई है, ऐसा नहीं है। और जो हमारी टीम है उसका तो बहरहाल आपको हिसाब किताब पता ही है कि वो तो किसी भी आसान तरीन टीम को भी मुश्किल बनाने की अहलियत रखती है। तो तो न्यूजीलैंड हम के टीम करेंगे पे यही आप ना कुछ कहें तो न्यूज़ीलैंड को फिर हम प्रैक्टिस करा देंगे। पाकिस्तान की टीम पे चलते हैं। मैं कुछ ख़ास नहीं बस वो एक उन्होंने माइंडसेट बना लिया कि आईपीएल के टाइम पे जो है वो प्लेयर्स जिनको सही प्रॉपर चांस नहीं मिलता 5 मैच की सीरीज़ और अवे सीरीज़ और पाकिस्तान की कंडीशंस में, जो तकरीबन सेम ही होंगी शायद वेस्ट इंडीज़ की पिचेस। अच्छा, चलें पाकिस्तान की टीम पे आते हैं। पाकिस्तान की टीम में तो हुँ। बहरहाल पहले मैं टीम बता देता हूँ, फिर जो सारे ड्रामे हुए हैं इस दौरान उनको डिस्कस करेंगे। बाबर आजम कैप्टन अगेन, आजम खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद,
फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इरफान नियाजी, ये नया एडिशन है, बहुत अच्छा एडिशन है। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, उस्मान खान, अल्लाह खैर करे इस बच्चे का कैरियर यूएई से खत्म करा के इसको लेके आए सर्कस बोर्ड वाले। इमाद वसीम, शादाब खान, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर और जमान खान। इस टीम के बारे में आपकी क्या राय है? यह बड़ा वो है मामला, क्योंकि लोग तो मुल्क से जाने की कर रहे हैं, ये बेचारा मुल्क में वापस आ गया है, तो अजीब ही आदमी है। इसका तो बैन लग गया, इस पे यूएई में क्रिकेट भी नहीं खेल सकता अब ये जाके, आपको हाँ पता चला? हाँ, भाई, मेरी तो तो वो राय चाहते हैं ये ना है अपनी कि रोजगार लगी लगाई को। मेरे हिसाब अभी से तो अपने उस्मान खान ने गलत क्या फैसला बोले किया, आप? क्योंकि जिस तरह का सर्कस पाकिस्तान में लगा हुआ है, पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है, यूएई से आगे निकल जाना चाहिए था, वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। दूसरा ये मेरे ख्याल कि से जो टीम सिलेक्शन के उसकी अंदर मेंटल स्ट्रेंथ। टीम सिलेक्शन के अंदर जो दो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, एक जमान खान और एक अब्बास आफरीदी, इन दोनों की एज सच कोई रीसेंट परफॉर्मेंसेज नहीं थी। और पिछले टूर पे अब्बास आफरीदी ने तो खैर न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म किया था, लेकिन जमान खान की एज सच कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और जिन प्लेयर्स को इन्होंने ओवरलुक कर दिया उनमें वसीम जूनियर और आमिर जमाल। आमिर जमाल बहरहाल बॉलिंग के हवाले से तो इस वक्त आपको ये लग रहा है कि जी बहुत एक्सपेंसिव बॉलर है T20 के अंदर, और बहुत ज्यादा रन खाएगा। लेकिन जिस किस्म का वो मटेरियल है, उसको अगर तैयार करें, टाइम दें, इस वक्त उसकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, आप उसकी बैटिंग से फायदा उठाएं और 4 ओवर आपको उससे कराने की जरूरत ही नहीं है, 1-2 ओवर करवाएं। बाकी तो मिल मिला के साइम अयूब और इफ्तिखार भी मिल मिला के 4 ओवर निकाल सकते। तो ये बहरहाल एक यहाँ पर इन्होंने चीज मिस की है। और बाकी बैटिंग में तो जो जो प्लेयर इन्होंने सेलेक्ट किए हैं सारे वही हैं। साहिबजादा फरहान एक बार फिर अनलकी ड्रॉप हो गए, आउट ऑफ दी पोजीशन खिलाया न्यूजीलैंड में 2 मैचेस और फिर ड्रॉप कर दिया, ये हमेशा का ही वतीरा रहा है। मोहम्मद हारिस के बारे में जो है मैं ये कहूंगा, हालांकि एज सच उसकी जो उसका जो गेम है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसके लिए कहें, लेकिन बहरहाल उसके भी मामला ये हुआ कि पहले उसको न्यूजीलैंड जब जा रहे थे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का उसका एनओसी कैंसिल किया कि भाई ये हमारी टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है। वेस्ट न्यूजीलैंड के टूर पे उसको रेस्ट दे दिया कि जी ये अ, हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, सही तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब टीम से ड्रॉप कर दिया। तो अजीब यानी सर्कस लगा हुआ है। और इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की, और इस मौके पे सेनेटर मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तबाह कर देंगे ये सब कुछ मिल मिला के, ये जो टीम अब चल रहा है ना मामला, ये तबाह कर देंगे। मैं टीम और के बारे में तो यही कहूंगा भाई कि अब जो चल पड़ा है ना मामला हमारे यहाँ, ये जो खैर ये जो कप्तान दोबारा बनाने वाली चीज है, ये तो कभी भी ये तो 90s के दौर में राशिद लतीफ को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 90s के दौर में ऐसे ही होता था कि एक कप्तान बनते थे, थोड़े दिनों के लिए बनते थे, फिर दूसरे कप्तान आए थे, फिर थोड़े दिनों के लिए बनते थे। अब शाहीन आफरीदी का कसूर भी है और बेकसूर भी कहूंगा उसको, कि एक तो पहली बात आपको कप्तानी आती ही नहीं थी, फिर आपने 5 वनडे बर्बाद, 5 T20 बर्बाद कर दिए। फिर आपकी ईगो इतनी बड़ी है कि अब आपने पता नहीं मोहसिन नकवी से मुलाकात में क्या हुआ है, उसका अभी तक सही तरह पता नहीं चला। लोग कह रहे थे वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो केओस से पहले केओस, केओस के बाद केओस, और केओस के आने के बाद उसके बाद एक और केओस जो है वो वेट कर रहा होता है। हम लोगों मतलब एक पैटर्न बन गया हम लोगों का कि भाई इसी तरह से हम केओस में ही जिंदगी गुजारेंगे। खैर, बाबर आजम तो कप्तान बन गए और मुझे इसीलिए साहबजादा फरहान अब मुझे आगे आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, और उस्मान खान के साथ भी यही होना है कि उसको भी आउट ऑफ द पोजीशन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाबर और साइम तो कंफर्म है कि ये दोनों ओपन करेंगे।
नंबर 3 पे फ़खर आएगा या रिज़वान, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन 4 तो शुरू के हमारे यही होंगे, उसके बाद आज़म खान, शादाब खान, इफ्तिख़ार अहमद, इमाद इमाद वसीम, ये वसीम। 4 मुझे तकरीबन तकरीबन हाँ, चारों नज़र आ रहे हैं। 8 तो हमारे ये हो गए। बाकी नसीम शाह, शाहीन शाह और अब्बास अफ़रीदी या फिर हारिस रऊफ़, यही लोग होंगे जो टीम के 11 प्लेयर हारिस बना रऊफ तो देंगे। है नहीं अभी इस वक्त। इतनी मज़बूत टीम, वो वर्ल्ड कप खेलेगा ये हाँ, वर्ल्ड कप में हमारे आ यहाँ जो जाएगा वो वो। फैन फॉलोइंग वाला मामला, हाँ, फैन फॉलोइंग वाला मामला है ना, वो यही है, आमिर होगा। आमिर शाहीन में टक्कर तो नहीं, लेकिन अलग-अलग टाइप के बॉलर हैं। फिर पता नहीं हम 11 कैसे, अब तो 11 क्या, अब तो हम 18 12-14 भी खिला सकते हैं क्योंकि सब फर्स्ट टीम प्लेयर हैं। ये सब पसंद-नापसंद की टीम है कि भाई हमें अच्छे लगते हैं तो हम सब पसंद के डाल दें उसमें। इसमें इमाद वसीम के जो क्वालीफायर के जो जो सॉरी नॉकआउट्स के मैच के परफॉर्मेंसेस थी, वो एक मतलब कह सकते हैं आप उनको कि मैच चेंजिंग थी। शादाब खान ने टी टाइटल जितवा दिया, जैसी भी कप्तानी की आखिर में टाइटल जीत गया। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, बाबर आज़म जैसे आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि भाई वो कप्तान बेहतर है, लोग कह रहे हैं कप्तान बेहतर है। अगेन हम एक बैड एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे, 4 साल वो कप्तानी करके गया, 5 साल तकरीबन। फिर उसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद एक और बैड डिसीजन करेंगे, उसको वापस लेके आएँगे। फिर जब हम दोबारा उसके कैरियर को एक दफ़ा फिर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में बर्बाद कर देंगे, फिर उसे कप्तानी से हटा देंगे, फिर उसको वापस ले आएँगे, यही चलता है। यानी सही मायनों में आपने वो सर्कस का नक्शा खींचा है कि यही सर्कस चलता रहेगा। मेरी तो राय भाई ये है कि बिल्कुल। बाबर आजम, काफी लोगों ने जो है ना वो मुख्तलिफ पोस्टें लगाई हुई थी। कई लोग थे जो बाबर आजम के चाहने वाले थे, तो उन्होंने पोस्टें वोस्टें लगाई हुई थी। और कुछ का कहना ये था कि जी बाबर आजम को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी, मना कर देना चाहिए था। तो मैंने तो ऐसी जितनी भी पोस्टें थी सब पर मैंने एक ही बात लिखी। मैंने कहा ये सारे शोहरत, ताकत और दौलत के भूखे हैं। इनको हुँ। आप 100 लित्तर भी मार लोगे, दुनिया भर में इनको जलील भी कर दोगे, तब भी इनको आप कप्तानी ऑफर करोगे, ये फौरन ले लेंगे। हाँ, वही इनके है ना, अंदर जैसे हमारे सेल्फ यहाँ रिस्पेक्ट वज़ीर-ए-आज़म टाइप देखा की ना कोई आपने। चीज नहीं है हाँ, कि आप ये कहें कि जी बाबर आजम को जिस तरह हटाया गया था दोबारा वो नहीं लेता। लेकिन नहीं, उसने कहा भाई अब मिल रही है, पकड़ लो। ताकत का नशा अलग ही है भाई मेरे, ताकत का नशा अलग ही है। ये जो आपने अभी 3 लोगों की मुलाकात की ना, एक ही बंदा 3 पोज़ीशन लेके बैठा है, तो ये ताकत ही है और क्या है यार, ये इसकी हाँ। इससे बड़ी और क्या एग्ज़ाम्पल होगी। तो अब हमारे पास हमारी असल में हमारा मत्था खराब इसलिए है कि आप सही बता रहे हैं, आपने मैसेज कर दिया तो मैं आ गया ऑनलाइन, मेरा तो बिल्कुल मूड भी नहीं था कि मैं किसी किस्म का कोई वो बनाऊँ, क्योंकि बिल्कुल अब ना बिल्कुल डायरेक्शन लेस, पहले भी डायरेक्शन लेस थे, लेकिन अब मुझे ज़्यादा लगता है कि अब वो जो पुराने बदले भी लेगा, बाबर की नेचर ऐसी है कि वो बदले लेता है लोगों से। हमने देख लिया बहुत सारी जगहों पे कि वो अपने से आगे एक तो बढ़ने नहीं देगा किसी को, और अगर वो अपनी पोज़ीशन की बारी आएगी तो फिर वो किसी और को कुर्बान कर देगा, लेकिन वो अपनी पोज़ीशन कभी भी नहीं छोड़ेगा। और फिर जो ये सर्कस इतने अरसे से लगा हुआ था कि जी फॉरेन कोचेस आएंगे और गैरी कर्स्टन होगा हेड कोच, या जेसन गिलेस्पी होगा, या फलाना होगा, या ढिमाका होगा, कोई नहीं आएगा यार, एंड में घूम फिर के कहानी वही अजहर महमूद पे आके रुकी। कोई नहीं आएगा यार, सबको अपनी वो होता है। अच्छा, जॉब से ज़्यादा ना लोगों को इनको अपने नाम का होता है, कि हमारा नाम है। मतलब ये लोग ईगोज़ के लिए काम करते हैं, इनका ईगो होता है फैक्टर। इन्होंने अगर एक कोच एक कोई टाइटल जितवाता है ना, तो वो उस टीम को उसी वक़्त छोड़ देता है टाइटल जितवा। ये ईगो पे रखते हैं अपने कि यार हमने एक काम कर दिया, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। अब वर्ल्ड कप ओडीआई का जीत लिया, अब इससे आगे क्या होगा? कौन-सा हाँ। टूर्नामेंट जीतना है? तो इसीलिए ये अपने आप को ईगोइस्टिक रखते हैं, पैसा इन लोगों के लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है जॉब के लिए ना, कोई भी ऐसी जो जिसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो या फिर कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल हो, उसमें आपको मेंटल स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है। और ये लोग ज़्यादातर स्टेबल इसलिए होते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी भर से जो है ना, इसी चीज़ पे काम किया होता है कि यार हमें अपनी एक मतलब एक परफेक्शन हमारे अंदर है और हमने एक चीज़ अचीव कर ली बस। इससे ज़्यादा इनको जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ कहते हैं कि आसमां उससे पता नहीं किससे जहाँ और भी है।
और हाँ। रवीश के यहाँ और भी हैं, इनके यहाँ ऐसी कोई साइंस नहीं होती, बस एक अपनी अचीवमेंट ली, उसका क्रेडिट लिया, मसला। तो भाई कल की प्रेडिक्शन बताएं क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान तो फुल स्ट्रेंथ ही खेलेगा, मेरे ख्याल से पहला मैच तो जीत जाएगा पाकिस्तान। बाकी आगे न्यूजीलैंड सेटल हो जाएगा, चैपमैन, नीशम ये लोग बहुत मारेंगे, देखिएगा आप। ये लोग भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहला मैच पाकिस्तान जीत सकता है। वो तो फुल स्ट्रेंथ खिलाएंगे, वही जानवरों की तरह, पूरी वही टीम जो एक फाइनल वर्ल्ड कप का खेलना चाहिए, उसी तरह वही एक एवरेज टीम के खिलाफ भी पूरी टीम यानी खिला देंगे आप वो अपनी को ये जानवर। लग रहा है कि इरफान नियाजी जो है वो मेयर एक्सपेक्टेटर होगा इस सीरीज में। हाँ, इसका और एक दो कैरियर खत्म हो जाएंगे बस, और यही जो बेचारा यूएई छोड़ के आ गया उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, उसको भी आउट ऑफ पोजीशन खिलाएंगे। उन्हें पता है अगर ये पोजीशन पे खेलेगा तो रन बना देगा, हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि हम इरफान कैसे आएंगे, नियाजी जो है वो एक हमें बड़ा कौन पूछे। जबरदस्त यंग प्रोस्पेक्ट है। फील्डर भी बहुत अच्छा है, और थोड़ी सी उस पर मेहनत की जाए तो बड़ा अच्छा फिनिशर है वो। इट विल टेक टाइम ब्रदर। अभी तो जब कयामत की ना, और पाकिस्तान या कोई अगर कोई कोई प्लेयर के घर जो 3-4 हैं वो डूब के मर जाएंगे, और ये जब जान छोड़ेंगे तो फिर नए लड़कों को जगह मिलेगी, वरना यही 4-6 लोग घूम के जो है ना आते रहेंगे। चलो ठीक है फिर, यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर मैच के बाद हाँ मिलेंगे। जी इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मैच के बाद दो ज्वाइन करें। बाय बाय। चलें, यहीं तक रखते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।